यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन आज कार्य संचालन नियमावली के लिए नए नियम पर होगी बहस। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे एमएलए। अमरोहा के सिमथला में जलभराव, परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, जिम्मेदार दे रहे केवल आश्वासन। उन्नाव में 10 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद, 100 किलो गांजा किया जब्त, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, युवती से 5 लोगों ने किया गैंगरेप, 4 युवक गिरफ्तार, 1 फरार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन यूपी लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज चौथा दिन है। कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर आज बहस होगी। कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़ सकेंगे एमएलए। नए नियम पर आज बहस हो सकती है। देश की किसी भी विधानसभा में ये नियम लागू नहीं है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज चौथा दिन है। कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर आज बहस हो सकती है। बता दें कि कार्यवाही में एमएलए ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय जी, विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है, आज चौथा दिन। देखा जा रहा है कि आज बहस होगी कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज विधानसभा सत्र का जो है चौथा दिन है और यहाँ पे कार्य संचालन की जो नई नियमावली है उस पे भी जो है विपक्ष जो है बहस कर सकता है कि जो कार्यवाही जो है ऑनलाइन से जुड़ सकेंगे। इस सभी मुद्दों को लेकर के जो है आज जो है विपक्ष यहाँ पे घेरने का भी काम करेगा, क्योंकि जो नई नियमावली बनी है उसमें जो है तमाम ऐसे शब्द थे जिनको जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो उसका हिंदी लोग नहीं समझ पाते थे, तो इस वजह से जो है उसको जो है यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि विधानसभा में जो है मोबाइल ले जाना, किसी तरीके का झंडे दिखाना, उस सब तरीकों पे भी जो है पाबंदी लग रही है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष आज यहाँ पे घेरने की भी तैयारी जो है करेगा सरकार को। जी बिल्कुल, देखा जाए तो चौथा दिन है कार्यवाही का। इसके अलावा और कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है? हंगामे के आसार? जी, यहाँ पे जो महंगाई को लेकर के भी जो सरकार को घेरने का यहाँ पे विपक्ष काम करेगी, और दूसरी जो मेन मुद्दा जो है नियमावली को लेकर के जो है उसको लेकर के भी यहाँ पे जो है बड़ी बहस जो है विपक्ष कर सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिए विनय हमारे साथ में और भी जानकारी आपसे आगे बड़ी खबरों पर लेंगे। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी से आरएलडी विधायकों की मुलाकात। सीएम से विधायकों के मिलने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पहली बार आरएलडी विधायक इस तरह सीएम योगी से मिले हैं। सीएम योगी के सरकारी आवास में सामूहिक मुलाकात हुई। जयंत चौधरी के दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग नहीं की थी। वोटिंग न करने के बाद भी चर्चा हुई थी। दोनों ही घटनाक्रम के निकाले जाने सियासी मायने। विधायकों ने सीएम से क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की बात कही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, सीएम योगी से आरएलडी विधायकों की मुलाकात हुई है, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं, और क्या कुछ निष्कर्ष जो है निकलकर सामने आए? किन मुद्दों पर बातचीत हुई है मुलाकात में? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि सीएम योगी से जो है आरएलडी के विधायकों ने का जो मुलाकात हुआ है उससे जो है राजनीति में जो गर्माहट आ गई है। और माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने जो दिल्ली में सर्विस बिल था उसमें भी वो वोटिंग नहीं की थी। तो इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष में भी यह है कि हो सकता है कि आरएलडी के जो विधायक जयंत चौधरी हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों की लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो जो विधायक थे आरएलडी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो सीएम से बातचीत की गई है और उन समस्याओं को निस्तारण के लिए जो है अपने मुद्दे को वहां पर रखा गया है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो यही लगाई जा रही हैं कि आरएलडी के जो विधायक हैं वो बीजेपी में जो है शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए आप हमारे साथ में और भी जानकारी आगे बड़ी खबरों पर आपसे लेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुक करेंगे। लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों, शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें कैपेक्स मॉडल पर चलाई जाएंगी।
प्रथम चरण में 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैपेक्स मॉडल पर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने की कवायद की जा रही है। तो प्रमुख धार्मिक स्थलों और शहरों के लिए अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय जी, प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए, शहरों के लिए अब इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि परिवहन मंत्री ने साफ कहा है कि प्रमुख धार्मिक स्थल जो है उनको जो है वहाँ पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होगा। और प्रथम चरण के तहत जो है लगभग 250 बसें जो इलेक्ट्रॉनिक की चलेंगी। जो प्रमुख स्थल अयोध्या है, काशी है, मथुरा है और प्रयागराज है, इन सभी को जो है चित्रकूट से जोड़ने के लिए जो है ये कवायद शुरू की गई है। और प्रथम चरण में जो 250 बसें चलेंगी, उसके बाद रिजल्ट कैसा रहता है उस आधार पे जो दूसरे चरण में भी जो है बसों की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे जो परिवहन मंत्री दयाशंकर जी ने साफ किया है कि जल्द ही जो प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में भी जो इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इन खबरों पर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। उन्नाव से आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान 100 किलो गांजा जब्त किया है। सुल्तानपुर के पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली गंगा घाट पुलिस की ये कार्रवाई। तो उन्नाव में 10 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया है। 100 किलो ये गांजा पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुल्तानपुर के पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो नाव से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 लाख रुपए कीमत का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी के पास से 100 किलो ये गांजा जब्त किया गया है। चलिए अब खबर अंबेडकर नगर से आपको बता दें, जहां एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। बहला फुसलाकर छात्रा को भगा ले जाने वाला शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। छात्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1.5 महीने पहले छात्रा को लेकर भागा था आरोपी शिक्षक। भानुमती स्मारक महाविद्यालय अकबरपुर के हैं छात्रा और शिक्षक। तो अंबेडकर नगर से ये खबर, जहां पर एक छात्रा को शिक्षक बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 1.5 महीने पहले छात्रा और शिक्षक दोनों भाग गए थे। शिक्षक भगा कर ले गया था छात्रा को। भानुमती स्मारक महाविद्यालय अकबरपुर के दोनों छात्रा और शिक्षक हैं। और अब खबरें विस्तार से। झांसी में 5 युवकों ने एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 दिनों तक गैंगरेप किया। पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। बता दें कि झांसी की रहने वाली एक युवती 2 अगस्त को घर से निकली थी, जिसे 2 युवक स्कूटी पर बैठाकर ओरछा ले गए, जहां उन्होंने अन्य साथियों को बुला लिया और युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर 3 दिनों तक होटल में गैंगरेप किया, जिसकी जानकारी युवती ने परिजनों को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरगाह पे गई थी, 2 लड़के ले गए उसको उठा के और क्या कहते गलत काम करा उसके संग। हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। पुलिस में हमने दर्ज करी है, तो अभी तक कोई कार्रवाई चल रही है। अभी 4 लड़के पकड़े हैं। ये 2 तारीख को गई थी और 4 तारीख को आई है। शिकायत करी हमने थाने प्रेमनाथ थाने में। थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक 20 वर्ष का युवती है जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र से गायब हो गई थी। परिवारजन द्वारा गुमशुदगी दर्ज भी कराई गई थी। जब वो घर वापस लौट गई थी तो उनको द्वारा अपना परिवार लोगों को बताया गया, जिस संबंध में थाना नवाबाद में 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें 4 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगी।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। 2 दिनों से लुटेरा फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पराग डेयरी के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो संदिग्ध स्थिति में भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया और पीछा करने के दौरान वो उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में और पकड़ने का प्रयास किया गया। इसमें उसको गोली लगी है और वो घायल हुआ है। जो बदमाश है, इसका नाम सैफ है और इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। तो ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई संदिग्ध इस तरह का आया है मोटरसाइकिल से। उसी सूचना पर ये चीज़ें हुई हैं और इसमें अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई है उसे निश्चित की जा रही है और बाकी जानकारी भी। अयोध्या में कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने हनुमत सदन में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि चोरों ने 16 लाख रुपए और आभूषण चोरी किए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरों के पास से 16 लाख रुपए, सोना और 3 अवैध असलहा बरामद किए हैं। इस चोरी में शामिल 2 चोरों की तलाश अभी भी जारी है। जनपद अयोध्या में श्री अवध किशोर शरण दास जी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 445/23 दर्ज किया गया था, अंतर्गत धारा 457, 380। इसी क्रम में जनपद अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और चोरी में जो भी अभियुक्त हमारे इन्वॉल्व थे उनमें से 3 अभियुक्त गंगाराम मिश्रा, राकेश कहार और अर्जुन पासवान, इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही पर चोरी की गई 16 लाख रुपए एवं 105 ग्राम पीली धातु जो है वह बरामद कर ली गई है। जिस सुनार के यहाँ उन्होंने जो चुराए गए आभूषण है उनको बेचा था, उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके 2 और साथी हैं जिनकी तलाश जारी है, जिनके लिए हमारी विभिन्न पुलिस टीम्स लगी हुई हैं। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव सिमथला के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 3 महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिस वजह से ग्रामीणों का निकलना दूभर हो रहा है। करीब 3 महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से भी की गई है, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिस वजह से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ये लगभग 3-3.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है और ऐसा बंद है कि निकलने तक को परेशान है। पैदल नहीं निकला जा रहा, वजन लेकर दूसरे रास्ते से आना पड़ रहा है, न्यार लेकर, गोबर लेकर, पल्ले और से जाना पड़ रहा है। अब इधर ना ये कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता है ये रास्ता पड़ेगा कब। प्रधान से कई बार कह भी चुके हैं, मुँह जबानी कह चुके हैं। 10 क्षेत्र पर एक बार मैंने वो भी करा शिकायत दर्ज, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। अयोध्या में श्रद्धालु नाव से सरयू नदी की सैर करते हैं, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और डीएम नीतीश कुमार ने नाविकों और गोताखोरों को सेफ्टी किट वितरित की। बता दें कि नाव सुरक्षा और नाविक कल्याण नीति 2020 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 163 नाविकों को सेफ्टी किट दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि इस किट की मदद से नाविक गोताखोर विपरीत परिस्थिति और आपदा की स्थिति में और बेहतर कार्य कर सकेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन की तरफ से हम लोगों को लाइफ जैकेट, रस्सा, टार्च किट दिया जा रहा है। इससे हमारे गोताखोर जो भाई हैं, हमारी टीम के कार्यकर्ता हैं, उससे बहुत खुश हैं। 163 लोगों को मिल रहा है जहाँ हमारे यहाँ पे सूची बनी हुई है। देखिए, जो आपदा आती है उसमें हमारे नाविक बंधु आपदा में बहुत बेहतर काम करते हैं। जो डूबने वाले जो बच्चे हैं उनको बचाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने इसको संस्थागत रूप से जोड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत कि नाविकों को बेहतर किट प्रदान की जाए, जिससे उनके पास जो डूबने से बचाने वाले को क्षमता में वृद्धि हो उनकी और अधिक से अधिक लोगों को बचा पाए, उसको संस्थागत प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने 6 सामग्री 7 किट दे रहे हैं। एक किट दे रहे हैं जिसमें 7 सामग्री और 6 प्रकार के अलग अलग हैं, जिसमें लाइफ जैकेट भी है, टॉर्च भी है जो हाई फ्लड लाइट है, रोप है, बड़ी मात्रा में रोप भी दिए जा रहे हैं।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आगामी 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ काकोरी रेल एक्शन दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन के 57 वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप सभी मेरे साथ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, पंचायत अधिकारी सहित 7 लोगों पर एफआईआर हुई है। सरकारी अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करने के मामले में एफआईआर हुई। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार रजिस्टर की नकल में जालसाजी हुई थी। आरोपियों ने पत्नी को मृतक दिखाकर 5 लाख रुपए हड़प लिए। मामला मीरपुर शेखपुर गांव का है। तो ये खबर अंबेडकर नगर से बता रहे हैं आपको, जहां पर पंचायत अधिकारी सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। परिवार रजिस्टर की नकल में जालसाजी हुई। आरोपियों ने पत्नी को मृतक बनाकर करीब 5 लाख रुपए हड़प लिए। तो ये खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं, पंचायत अधिकारी के अलावा 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बाराबंकी के नबीपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने भाई, प्रेमी और पिता के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पत्नी का गांव के एक युवक के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध मृतक संजीत कर रहा था, जिस वजह से आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब उसे डाउट हुआ, पुलिस को खबर दी, तो 2 दिन में ही लग करके पुलिस ने एक ब्लाइंड केस, बल्कि ये परिदृश्य से बाहर थी, बिल्कुल केस ही रजिस्टर्ड नहीं थी। उस दिन, घटना के दिन, न तो 112 नंबर को सूचना दी गई थी, न पुलिस से कोई सूचना दी गई, और ग्रामीण लोगों ने भी मान लिया कि ज़्यादातर शराब पी करके ही है, हो सकता है कि इसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन ये पूरी घटना से जब पर्दा हटा, पूरे ग्रामीणों में एक पुलिस प्रति विश्वास भी हुआ, कानून के प्रति विश्वास भी बढ़ा है, और लोग हतप्रभ भी हैं। और इसने सभी पक्षों ने, मायके के जो उसके पिताजी हैं और इसके भाई हैं, वो प्रेमी भी, और खुद मृतक की पत्नी, ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं और सबसे अलग अलग पूछा गया। सभी ने घटना को स्वीकार किया है। आज गिरफ्तार करके इनको जेल जा रहे हैं। घटना से संबंधित जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो सारे संकलित कर लिए गए हैं और इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लाके शीघ्र इसका हम। हरियाणा में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस सक्रिय हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। घाटों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ एडीजी पीयूष मौर्य से IND24 संवाददाता आसिफ बेग ने खास बातचीत की। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मौर्य जी, जिनसे बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा चल रही है और यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए। जो महाशिवरात्रि के समय से ही ये सभी व्यवस्थाएं कराई गई थी और इस समय ही चूँकि ये अधिमास है होने की वजह से सावन 1 महीने ज़्यादा है इस साल और सावन के मेले भी कुछ जगह पे होंगे, तो इसे दृष्टिगत रखते हुए अभी भी व्यवस्थाएं पूर्ववत जारी हैं। जितने भी घाट हैं जहाँ से लोग जल ग्रहण करते हैं, जहाँ पर मंदिर है।
बाराबंकी जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारियां दी गईं। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी, प्रधानाचार्य पूनम सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नाजनीन बानो उपस्थित रहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम ही यही है कि जो संवेदनशील समाज के मुद्दे हैं उनके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम करें और लोगों को जागरूक करें। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है विधिक जागरूकता शिविर, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं हम इनको पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी अभियुक्त होता है वो परिवार का या आसपास का जान पहचान का ही कोई निकलता है, तो वो महिला को या बच्ची को बहुत डरा के रख देता है, तो बच्ची उसका शोषण होती रहती है। उसी के प्रति आज हम इन लोगों को जागरूक करने आए हैं कि जो पॉक्सो एक्ट है इनके लिए बनाया गया है बच्चियों के लिए, और एक फ्रेंडली कोर्ट होती है जहां अभियुक्त का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और जल्दी ट्रायल होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। मामला जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के अमरोली रतनपुर गांव के समीप का है, जहां दो बाइकों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने के बाद बाइक चालक जमीन पर घायल होकर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए। एम्बुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक बाजार से घर लौट रहा था, तभी वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आजमगढ़ के निजी स्कूल में छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें बिना जांच किए पुलिस ने स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने एक दिन के लिए स्कूल बंद किया था और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुशील कांत उपाध्याय ने कहा कि छात्रा ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे ज़िले के सारे विद्यालय बंद हैं। मांग है कि अगर कोई ऐसे हादसा होते हैं, ईश्वर ना करे ऐसे हादसा हो, और बच्ची के साथ संवेदनाएं भी हैं, परिवार के साथ संवेदना है, बिना जांच के स्कूल वालों को इस तरीके से उठाना बहुत गलत है। स्कूल वाले कहीं जा नहीं रहे हैं, स्कूल में ही रहते हैं। अगर निर्दोष हैं तो उनको बाइज्जत छोड़ा जाए, जाँच की जाए। अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये आजमगढ़ का मामला है, एक छात्रा का मामला है। छात्रा ने छत से कूद के सुसाइड किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और अगर वो निर्दोष है तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।